हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो पेपर 2 सीडीपी का है ये और हम इसमें क्वेश्चंस देखने वाले हैं 30 और ये सेट आपका ओ है। ठीक है, तो आप सफल करके भी आप देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है। तो मेरे पास क्वेश्चंस पेपर अभी आए हैं, कुछ क्लियर हैं, कुछ थोड़े से ब्लर हो गए हैं, बट फिर भी यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर ही देखने वाले हैं। वैसे भी एक्सप्लेनेशन तो आज नहीं देखेंगे, तो आप अपना जरूर मैच करके आंसर देख लीजिएगा। ये आपका पहला ओ सेट है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो पहला हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर आपका तीसरा है ये, और ये एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछा था और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। ए और आर दोनों ही गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा गलत होते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम को मतलब उनको दिक्कत होती है समझने में। तो दोनों की दोनों ही बातें गलत हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद से आप यहाँ पर 4 पे देखेंगे, मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो पॉजिटिव वाले ही आंसर होंगे इसमें, आपको भी पता है। एक तो गतिशील होना चाहिए और मूल्यांकनकार प्रमाणिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 5 का यहाँ पर आप देखिए, 5 का आपका जो है आंसर हो जाएगा 4। दोनों ही सही है, सही व्याख्या करता है, क्योंकि इस पे लिखा है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। सही है। और दूसरा आपको पता ही है कि क्राइटेरिया जो रिफरेंस्ड टेस्टिंग होती है उसमें जो अंक की तुलना होती है वो एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। सो ऑप्शन नंबर 4। देन यहाँ पर आप 6 पे देखिए, और यहाँ से बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ अगर आप यहाँ से देख सकें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो कि छात्रों का जो एनालिटिकल जो थिंकिंग होती है ना उसका उसको वो करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, जैसे कि स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे जो है उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा ओ सेट है। बाकी के जो सेट आए थे उसमें ये क्वेश्चन तो क्लियर है, बट दूसरे क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, वैसे ही आपका ये जो समावेशी वाला क्वेश्चन पूछा है ना, कि समावेशी शिक्षा वाला जो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि समावेशन एक नीति है जो कि एक जैसे सीखने के लक्ष्य, रणनीति, इन सब का वो करता है। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका 7 का, और 7 का आपका हो जाएगा तीसरा। दोनों की दोनों ही गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। तो दोनों के दोनों ही नेगेटिव लिखा है। तो 7 का आपका ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, 8 में यहाँ पर अगर आप देखें तो ये व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, क्योंकि समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका 9 वाला क्वेश्चन, ये जो आपका दृष्टिबाधित वाला क्वेश्चन पूछा था ना, कि दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सी तकनीकी उपकरण उदाहरण में मतलब क्या क्या शामिल है। तो इसका आपका हो जाएगा ए बी सी। एक तो वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, फिर आपको पता है ये ब्रेल वाला तो होता ही है, और दूसरा भाषण से पाठ। सो ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा था ऑटिज्म से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस पेपर आए हैं, तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हो, उतनी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखो और उनका इंटरेस्ट बनाए रखो, सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और अगर मैं आपको इसका सिर्फ आंसर बता दूं कि कक्षा में छात्रों की असफलता से शिक्षकों को किस प्रकार से वो करना चाहिए, तो आपको पता ही है कि ये इसका आंसर तो यही होगा ना, कि टीचर को खुद की शैक्षणिक जो रणनीति है उस पर विचार करना चाहिए। सो आपका ऑप्शन नंबर 12 इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका 13 जो क्वेश्चन पूछा था ना, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। ठीक है, ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला होगा कि संबंध बनाने और नए अधिगम की सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप इससे समझ जाइएगा।
40 नंबर का जो क्वेश्चन था, संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों की जो है स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो छात्रों को अपने स्वयं की सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं नियम कौशल विकसित करने के लिए मोटिवेट करना, एनकरेज करना। सो ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से ये थोड़ा सा क्लियर है 50 नंबर का। तो ये आपका माध्यमिक वाला पूछा था कि एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करती रहती है। समुदायों को वह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। तो ये तो देखिए, ए वाला तो एकदम सही है कि हमको पेरेंट्स से बातचीत करते रहनी चाहिए, बट कम्युनिटी शुड डायरेक्ट हाउ एंड व्हाट द चिल्ड्रन शुड लर्न, ये आपका गलत है। तो इस तरीके से आपका 15 का जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा सही है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 ए आपका सही है, लेकिन आर गलत है। 15 का दूसरा। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विश्वास, दृढ़ता एंड पारस्परिक, ठीक है। 17 देखिए, अन्वेषण अधिगम में छात्र, आपको पता ही है ना, डिस्कवरी लर्निंग का मतलब होता है कि खोजबीन करना, ठीक है। और अच्छा, इसमें जब इसको पढ़ा गया तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर भी विचारों की खोज, ठीक है, हेरफेर के माध्यम से नई खोज करते हैं। और यहाँ पर भी लिखा है विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपका 1 और 4 ये हर बार होता है। सीटेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके आपके 2 आंसर होंगे, एक तो पहला और एक आपका 4। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यह महसूस करते हैं कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रदाय को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे अपने आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस स्ट्रैटेजी का उपयोग कर रहा है? तो आपका इसका पहला हो जाएगा मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान, ठीक है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संज्ञान मतलब वही है, कॉग्निशन के कॉन्टेक्स्ट में भावनाओं के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो आपका हो जाएगा दूसरा, कि भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को कंट्रोल करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारक पर भी डिपेंड करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ाएगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप कैसे बढ़ाओगे? तो बच्चा जितना ज़्यादा उस चीज़ को एंटरटेन करेगा, जितना एंजॉय करेगा, ठीक है। तो आपका तीसरा, सीखने का आनंद पैदा करके। यहाँ पर आप 21 पे आएंगे, तो ये आपका जो है ना आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन पे है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है 21। तो इसका आपका तीसरा हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक और बाह्य अभिप्राय जो मोटिवेशंस होते हैं ये एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से ना इंटरेक्ट कर सकती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा जो है वो दूसरे को प्रभावित करती है। सो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये आपका 22 है, एकेडमिक परफॉर्मेंस से क्वेश्चन पूछा था कि उन बच्चों में कार्मिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार करता है जो कि वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं, और प्रयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो आपका इसका हो जाएगा आनुवंशिक बनाम पर्यावरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, कल से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखो तो थोड़ा सा टफ आया है, ठीक है। और ये आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 का आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और ये इसकी सही व्याख्या करता है। और ये आपको यहाँ पर क्लियर में भी ना दिख रहा हो, बट एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम बचपन के एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जाति, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। कारण है कि बचपन जो है एक सामाजिक संकल्पना है, मतलब चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारक में से नहीं है? नहीं पूछा है तो वो है आपका कल्चरल टूल्स, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आप 25 देखेंगे, जीन पियाजे से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 25 में, तो इसका आपका दोनों ही सही है, सही व्याख्या करता है, क्योंकि जीन पियाजे ने माना है कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच इन दोनों का रिजल्ट होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4। 26 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे अनुभव करते हैं और किसका सहारा लेते हैं, ये बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा
असंतुलन, आपने देखा होगा कि इन्होंने अपनी थ्योरी में डिसइक्विलिब्रियम और एडाप्टेशन, ये तो है ही इनके में, सो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 27 देखिए, जहां पियाजे बच्चों को देखते हैं वहीं वाइगोस्की जो है वो बच्चों को किस तरीके से देखते हैं। तो जहां पर जीन पियाजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं और वाइगोस्की जो है सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। सो ऑप्शन नंबर 1। और ये जो है 3 क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और बस मैं आपको एक 30, ये वाला फिर भी क्लियर है। यहाँ पर अगर आप देखो, ले वाइगोस्की वाला क्वेश्चन पूछा था कि शिक्षार्थियों की जो समीपस्थ जो है विकास के क्षेत्र के माध्यम से, इसका आंसर आपसे पूछा गया है 30 का, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। छोड़िए, ये आपको भी नहीं समझ में आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन उतना समझ में नहीं आ रहा है। 3 क्वेश्चन लास्ट के हैं, बाकी ये 3 क्वेश्चन अगर किसी के पास होगा और अगर मुझे मिलेगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। तो यहाँ तक आपका 27 तक समझ में आ रहा था, और ये में भी क्योंकि जल्दीबाजी में फ़ोटो क्लिक करने पे फिर इस तरीके का ही आ जाता है। चलिए कोई नहीं। और आपका कैसा पेपर गया है, बट हाँ, क्वेश्चन पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि आज का थोड़ा सा टफ है कल के कंपेयर में, और ये होता ही है जब 2 दिन पेपर होगा तो दोनों एकदम एग्जैक्ट बैलेंस तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम करने वाले हैं सोशल साइंस का, अगर आपका पेपर है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।